रामायण का दूसरा कांड अयोध्या कांड। इससे पहले हम बाल कांड पढ़ चुके हैं। बाल कांड में श्री राम जी के जन्म से लेकर के और उनके विवाह तक की कथा का वर्णन किया गया है। और जो दूसरा कांड है ये अयोध्या कांड है, रामचरितमानस का। रामचरितमानस जो कि तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है। तो ये अयोध्या कांड हमारा जो दूसरा भाग है, हम इसको आज यहाँ पर पढ़ेंगे। ये सभी को आज के जो बच्चे हैं, पीढ़ी है, जो छोटे बच्चे हैं, वो इन चीज़ों के बारे में नहीं समझते, नहीं जानते, और ना ही ये हमारे विद्यालयों में ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो इसी के लिए मैंने ये यहाँ पर रामायण के जो 7 कांड हैं उनको पढ़ा, मतलब आपको बताने का, या एक कथा के रूप में बिल्कुल सरल भाषा में मैं आपको बता रही हूँ। तो ये आपको छोटे बहन भाई या फिर अपने बच्चों को या फिर उनको ज़रूर सुनाना चाहिए। और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल धार्मिक कथा व कहानी पर। कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। यहाँ से आपको धार्मिक कथाएं, पारिवारिक कहानियाँ और अनेक प्रकार की शिक्षाप्रद कहानियाँ, नैतिक कहानियाँ मिलती रहेंगी। तो अयोध्या कांड वाल्मीकि कृत रामायण और गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस का दूसरा कांड या सोपान है। राम के विवाह के कुछ समय बाद ही राजा दशरथ ने राम का राज्याभिषेक करना चाहा। यानी राजा दशरथ चाहते थे कि अब मैं वृद्ध हो चुका हूँ, और जो बड़े पुत्र, सबसे बड़े जो बेटे थे वो श्री राम जी थे, और वो अपने राम को राज्याभिषेक यानी कि उनको राज सिंहासन पर बिठाना चाहते थे। इस पर देवता लोगों को चिंता होने लगी कि राम को राज्य मिल जाने पर रावण का वध असंभव हो जाएगा। व्याकुल होकर उन्होंने देवी सरस्वती से किसी प्रकार का उपाय करने की प्रार्थना की। सरस्वती जी ने मंथरा, जो कि कैकई की दासी थी, की बुद्धि को फेर दिया। मंथरा की सलाह से कैकई कोप भवन में चली गई। दशरथ जब मनाने आए तो कैकई ने उनसे अपने 2 वरदान मांगे। कभी पहले पूर्व समय में दशरथ जी ने 2 वरदान देने का निश्चय किया था। तो कैकई ने उस समय कह दिया था कि मैं समय आने पर आपसे अपने 2 वरदान मांग लूँगी। और कैकई ने जब ये बात सुनी, मंथरा ने उन्हें ये कह कर के भड़का दिया कि राम अगर राजा बन जाएगा तो उनका जो बेटा है भरत, कैकई का पुत्र था भरत, तो उनको राम जी का क्या करना पड़ेगा, मतलब उनके नीचे रहना पड़ेगा। तो ऐसा करके उन्होंने कड़वे वचन उनके लिए बोले राम जी के लिए, और कैकई को भड़का दिया। जब कैकई को ये चीज़ें समझ में आई तो उसने जाकर कोप भवन में बैठ गई और उसने अनशन ग्रहण कर लिया। और जब दशरथ जी उन्हें मनाने आए तो उनसे उन्होंने अपने पूर्व समय में किए हुए वादे के अनुसार 2 वरदान मांगने चाहे। अब देखते हैं 2 वरदान क्या मांगते हैं कैकई। तो मंत्रा की सलाह से कैकई कोप भवन में चली गई। दशरथ जब मनाने आए तो कैकई ने उनसे अपने 2 वरदान मांग लिए, जिनका राजा दशरथ ने कह रखा था। कैकई ने पहले वरदान में अपने पुत्र भरत को राजा बनाए जाने के लिए कहा, और अपने दूसरे वरदान में राम जी को 14 वर्षों के लिए वनवास में भेज देने के लिए कहा। यह बात सुनकर राजा दशरथ मूर्छित होकर गिर पड़े। जब यही बात राजभवन में फैली तो श्री राम ने सहर्ष वन जाना स्वीकार कर लिया। जब राम जी तक ये बात पहुंची तो उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए और अपनी कैकई माता का मान रखते हुए खुशी खुशी वन जाना स्वीकार कर लिया। राम जी के साथ सीता और लक्ष्मण जी भी वन को चले गए। सारे अयोध्यावासी जिस राम को राजा बनते हुए देखना चाहते थे, उन सब का रो रो कर बुरा हाल हो गया।
राम जी को अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन जाना पड़ा। ऋग्वेरपुर में निषादराज गुह ने तीनों की बहुत सेवा की। जब वो वन पहुँचे तो वन में जाने के बाद उन्हें निषादराज गुह से उनकी भेंट हुई और निषादराज गुह ने उन तीनों की बड़ी ही सेवा की और उन्होंने ये भी कहा कि आप मेरे यहाँ पर ठहर सकते हैं। आप बिना सोचे समझे 14 वर्षों तक मेरे यहाँ रहें और मुझे सेवा का मौका दें। लेकिन राम जी ने इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि हमें किसी के यहाँ पर ठहरना उचित नहीं है। कुछ आनाकानी के बाद फिर उसके बाद उन्होंने गंगा पार की। कुछ आनाकानी करने के बाद केवट जिन्होंने उन्हें गंगा नदी पार करवाई थी, उनका नाम था केवट। और केवट जब राम जी उन्हें कुछ दक्षिणा दे रहे थे गंगा पार कराने का, तो केवट ने मना कर दिया। लेकिन कुछ आनाकानी करने के बाद केवट ने तीनों को गंगा नदी के पार उतार दिया। प्रयाग पहुंचकर राम जी ने भरद्वाज मुनि से भेंट की। इसके बाद वो प्रयाग पहुंच गए और उन्होंने वहां पर भरद्वाज मुनि से भेंट की। वहां से राम यमुना नदी में स्नान करते हुए वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पहुँचे। वाल्मीकि से भेंट करने के बाद राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट में निवास करने लगे। दूसरी तरफ अयोध्या में अपने पुत्र के वियोग के कारण दशरथ का स्वर्गवास हो गया। महर्षि वशिष्ठ ने भरत और शत्रुघ्न को भी उनके ननिहाल से बुलवा लिया। वापस आने पर भरत ने अपनी माता कैकई की उसकी कुटिलता के लिए बहुत भर्त्सना की और गुरुजनों के आज्ञा अनुसार राजा दशरथ की अंत्येष्टि क्रिया कर दी। भरत ने अयोध्या के राज्य को अस्वीकार कर दिया और राम को मनाकर वापस लाने के लिए समस्त स्नेही जनों के साथ चित्रकूट चले गए। जब भरत को ये सारी बातें पता चली तो उन्होंने कैकई की बहुत ही निंदा की, उसकी कुटिलता के लिए उनकी बहुत भर्त्सना की। उन्होंने उनसे सारे अपने रिश्ते भी तोड़ दिए और उन्होंने कहा आप मेरी माता नहीं। और भरत ने जो अयोध्या का राज उन्हें मिलने वाला था उसको भी अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इस राज सिंहासन पर उनके बड़े भाई भगवान श्री राम का ही हक है और उन्होंने ये सोच लिया कि वो उन्हें राम को वापस मनाकर ले आएंगे और मनाने के लिए अपने स्नेही जनों के साथ चित्रकूट को चले गए। कैकई को भी अपने किए पर अत्यंत पश्चाताप हुआ। सीता के माता पिता सुनैना और जनक भी चित्रकूट पहुँचे। भरत तथा अन्य सभी लोगों ने राम के वापस अयोध्या जाकर राज्य करने का प्रस्ताव रखा, जिसे कि राम जी ने पिता की आज्ञा का पालन करने और रघुवंश की रीति निभाने के लिए अस्वीकार कर दिया। भरत अपने स्नेही जनों के साथ बड़े भाई राम की पादुका को साथ लेकर वापस अयोध्या आ गए। जब भरत चित्रकूट से वापस चल दिए, उन्होंने बहुत विनती की, लेकिन राम जी ने अपनी पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए राज्य को अस्वीकार कर दिया और उन्होंने कहा कि वे 14 वर्ष तक वनवास में ही रहेंगे। और भरत ने फिर बाद में उनसे कहा कि आप अपनी कोई निशानी, कोई चिन्ह ऐसा मुझे भेंट कीजिए ताकि मैं राज सिंहासन पर उसे बिठा सकूं। तो राम जी के पास तो आप जानते कुछ नहीं था, क्योंकि वो वन में थे। उनके पास जो चरण पादुकाएं थी उन्होंने अपने भाई भरत को दे दी। भरत जी राम की पादुकाओं को साथ लेकर के वापस अयोध्या आ गए। उन्होंने राम जी की पादुकाओं को राज सिंहासन पर विराजित कर दिया और स्वयं महल के बाहर नंदीग्राम में निवास करने लगे। 14 वर्षों तक न केवल राम जी ने ही वनवास काटा, बल्कि उनके छोटे भाई लक्ष्मण और शत्रुघ्न, भरत ने भी पूरा 14 वर्ष तक, जब तक कि राम जी वापस नहीं लौट कर आए,
उन्होंने भी बिल्कुल वनवास की तरह ही वो भी अयोध्या से बाहर रहे और उन्होंने बिल्कुल कंदमूल, फल फ्रूट और जैसे जैसे वस्त्र उन्होंने धारण किए थे वन जाते समय, वैसे ही भरत ने भी वस्त्र ग्रहण करके और 14 वर्षों तक उसी प्रकार अयोध्या की रक्षा करते हुए ही और अपने राम जी की आज्ञा का पालन करते हुए, अपने बड़े भाई राम जी की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने भी 14 वर्ष तक वनवास की तरह ही अपने महल के बाहर रहने लगे थे। तो ये भरत जी का त्याग था और जो ये इसका अयोध्या कांड है वो यहीं तक है, उसमें ये समाप्त होता है। आप इनको अच्छे से, आपको पता होना चाहिए, सभी को पता होना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में हमारी रामायण है, पवित्र हमारी किताब है, हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है, तो उसे आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो इसीलिए रामायण के 7 कांड में लेकर के आऊँगी। थोड़ा सा दिन में 2 दिन का गैप हो गया था, नहीं कर पाई थी, लेकिन अब आपको लगातार ये मिलते रहेंगे। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना। धन्यवाद।